जवाब मांग रहे हैं, आज भी हाथ में तख्ती लेकर जवाब मांग रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है, नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ली जाती है। दिल्ली में जो हुआ प्रोटेस्टर्स के साथ, वो सबके सामने है। वो बच्चे कौन है? वो हमारे बच्चे, इसी देश के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है। जिस तरह उन पर लाठियां चली, और मैंने तो इस हद तक देखा कि जो बच्चों ने हाथ जोड़ लिए हैं उनको भी लाठियों से मारा गया, और एक दो नहीं, जब खूब लाठियां मार ली फिर भी नहीं कुछ हुआ तो उन सर में लाठियां मारी गई। ये किस तरह का व्यवहार है? आप पैलेट्स गन चला रहे हैं, आप टीयर गैस छोड़ रहे हैं, आप लातों से मार रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ मार रहे हैं। डीसीपी को आपने मेरे कल कहने के बाद जो है डीसीपी को आपने वहां से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्या अगर कोई आम आदमी किसी पुलिस के अधिकारी को या किसी को भी XYZ थप्पड़ मारेगा तो उस पर भी यही क्राइम बनेगा क्या जो आप कह रहे हैं? देखो, मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारियों ने जो व्यवहार किया, जैसे बच्चों को डंडे मारे प्राइवेट जगहों पे, जो है जिस तरह से जो एक बच्ची अस्पताल में है उसकी दिक्कत क्या, अगर आप देखना चाहोगे तो पता लगे किस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह का अन्याय हुआ है, बच्चों का पिटा जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। अगर आज हम इस पर चुप रहे तो यहां से सीख लेके जब देश की राजधानी में ये होगा और कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये संवैधानिक देश है, यहाँ कानून व्यवस्था सबके लिए समान है, पुलिस करे अपराध या आम आदमी करे, कोई नेता करे, सब पे कार्रवाई होती है। तो मेरा बड़ा सवाल ये है कि ये फिर गांव देहात में से क्या सीख जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलों में क्या सीख जाएगी, इसका कौन जवाब देगा? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। उनकी चुप्पी खल रही है, वो यही है, वो सब कुछ देख रहे हैं, अपने नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, मंत्री चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जवाब दे रहे कि उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों के साथ अपमानजनक रवैया अख्तियार किया, जिन्होंने उनका सेक्सुअल हरेसमेंट किया, जिन्होंने लाठियां मारी, उन पे चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब मांगने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं ये जानता हूँ मीडिया को भी लाठी लगी है, लेकिन जवाब ये है कि लाठी किसके पास थी, प्रोटेस्टर के पास या पुलिस के पास? और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे पुलिस के साथ जो पुलिस नहीं थे, पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, लेकिन उन पर लाठियां थी। तो मीडिया को भी लाठी मारी गई, प्रोटेस्टर को भी लाठी मारी गई, मारने वाले पुलिस और पुलिस के साथ वाले लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्स। इसका जवाब देना पड़ेगा। आप हिंसा से नहीं कुचल सकते लोगों की आवाज को। जनरेशन जाग रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं, वो इसलिए जाग रहे हैं कि देश की जनता 4 बजे तक जाग रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग पूरी रात जाग रहे हैं, देश के चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी नौजवान सड़क पे निकल गए। प्रयागराज में क्या हुआ? मैं खुद कल लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में हमने पूरे देश में जो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की कॉल दी है, उसमें मैं शामिल होने के लिए खुद लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में जाके कल पूरे दिन हम लोग रहेंगे, वहां हम लोग ज्ञापन देंगे। ये अन्याय अब खत्म होना चाहिए, पुलिस का व्यवहार मैत्री होना चाहिए। अब ये सब नहीं स्वीकार हो सकता। अब जनरेशन नहीं पिटेगी, नौजवान नहीं पिटेगा, उनके कपड़े नहीं फाड़ सकते, उनको अपमानित नहीं कर सकते। इसका जवाब मांगने के लिए मैं, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि गृहमंत्री इसका जवाब दें। सोना ने कल जो है अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है। उन्होंने जो अपनी बात रखी थी वो भी मानी गई है, जो कार्रवाई ना हो बच्चों पर और तमाम सारे विषय को लेकर, क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता है कि कार्रवाई ना होने की कौन सी बात मानी गई है। कोई FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं उसको खत्म करें, मुझे नहीं पता। दूसरा, जो कंपनसेशन की बात भी मुझे बताई गई कि वो भी मान ली, लेकिन हमने उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं देखा। ना सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी हुआ, ना कोई इसने स्टेटमेंट दिया है, ना पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब ये सारी बातें भी हवा में। सोनम जी के लिए हम लोग चिंतित थे। मैं स्वयं चाहता था कि वो अपना अनशन त्याग दें। बहुत अच्छा उन्होंने अनशन त्याग दिया, लेकिन डिमांड अभी जारी है कि पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। यहाँ भी पार्लियामेंट में विपक्ष यही बात उठा रहा है, पहले इस्तीफा दीजिए। CJP से तो बात है सरकार के प्रति, अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं तो 4 दिन या 3 दिन यहाँ धूप में, गर्मी में, बारिश में बैठ रहा पूरी रात इसी बात के लिए कि बच्चों संवाद करो। आज जो संवाद करे अगर पहले कर लेते तो जो लोकतंत्र का चीरहरण देखने को मिला 20 तारीख को, जिस तरह का अन्याय किया पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स सरकार के सहारे पे, सरकार को खुश करने के लिए, वो नहीं होता इस देश में। और जिस तरह से नौजवान अपनी पढ़ाई छोड़ के, कैरियर छोड़ के यहाँ रातों सड़कों पे घूम रहा है, इन सब का जवाब देना पड़ेगा। आप लाठियों से नहीं रोक पाओगे, आपकी गोली नहीं रोक पाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, गोली चलानी तो हम पे चलाओ, लाठें चलानी हम पे चलाओ। उन बच्चों पे क्यों चला रहे? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो अपनी हक की मांग के लिए यहाँ आए। तो आप ये जो निर्दयता कर रहे हैं, आप में जो अहंकार आ गया, इसको जनता तोड़ देगी। मेरी बात को आप याद रखना। मेरी भारतीय जनता पार्टी NDA को मेरी चेतावनी है कि ये ना समझे कि आप परमानेंट है। जनता तोड़ देगी आपका गुरूर घमंड, और देखना फिर आपको पता लगेगा कि जनता ही मालिक है। प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो भी जारी किया है कल, जिसमें उन्होंने बताया है कि इम्पोर्टेंट कैबिनेट में आज डिसीजन लिया जाएगा, बिल लाने की बात कह रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है उसका देश के युवाओं के लिए।
बहुत अच्छा है, उनको मैसेज देना चाहिए, लेकिन रात को 12 बजे मैसेज दे रहे हैं, यानी कि जनता के जागने से उनको भी जो है एहसास हो रहा है कि ये मैटर इतना आसान नहीं जितना समझा जा रहा था। पहले लगा था कि प्रोटेस्ट को पीट देंगे, आंसू गैस छोड़ देंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये नौजवान है, डरने वाला नहीं। इन्होंने तो अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया था। अब तो हालात और होगी, कोई बम फेंक रहा है जिला मुख्यालय पे जाके। चेतावनी है ये हुकूमतों को कि वो जुर्म करना बंद करें, नौजवानों को सुने, उनकी मांगों को सुने। उनकी मांगे जायज हैं। जिस तरह से जो है पार्सलिटी हो रही है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से जो है सेंटर बहुत दूर दूर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से जो है स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा है, जिस तरह से जो है तमाम तरह से नौजवान से पैसा, बेरोजगार नौजवान से आप पैसा ले रहे हो हर फॉर्म के नाम पे, और कोई आपके यहाँ कैलेंडर नहीं है राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय कि कब पेपर होगा और कब रिजल्ट आएगा। आप नौजवानों को बर्बाद कर रहे हो। ये सबसे नौजवान देश है, इसमें 50% ज्यादा नौजवान है, उनको बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए हम लोग देश भर में कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से हमारी मांग है कि बच्चों को सुने, उनकी मांग को पूरा करें। कल आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।